शादी के बाद आयरा और कामयार अपनी गाड़ी में घर वापस आ रहे होते हैं। अचानक चंद गुंडे अपनी गाड़ी कामयार की गाड़ी के आगे लाकर खड़ी कर देते हैं और फौरन आयरा को अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। ये सब देखकर कामयार बुरी तरह टूट जाता है। कामयार फौरन घर वापस आता है। इसकी दादी कामयार को आयरा के बगैर देखकर हैरान रह जाती हैं। कामयार रोते हुए अपनी दादी को बताता है, दादी, मैंने आयरा से शादी की थी और उसे घर ला रहा था, लेकिन अचानक कुछ गुंडों ने हमारी गाड़ी रोक ली और आयरा को अगवा करके ले गए। ये सुनकर दादी बहुत परेशान हो जाती हैं। कामयार को इस वाकये के पीछे फारिया पर शक होने लगता है और वो फौरन फारिया के घर जाता है। कामयार को देखकर फारिया घबरा जाती है। कामयार गुस्से में फारिया का गरीबान पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी आयरा को अगवा करवाया? फारिया खौफजदा हो जाती है और कहती है, इस सब के पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। कामयार अपने वालिद के असर व रसूख से पूरे शहर की पुलिस के साथ आयरा की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आयरा को अगवा करवाने वाली खुद फारिया ही है। कामयार को खावर पर शक होता है और वो उसकी तलाश शुरू कर देता है। जल्द ही कामयार खावर को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है, तुमने आयरा को कहाँ छिपाया है? ये सुनकर खावर चौंक जाता है। कामयार खावर को धमकी देता है, अगर आयरा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी दौरान कामयार को एक अनजान नंबर से वीडियो मौसूल होती है। वीडियो देखते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं। आयरा एक कर्सी से रस्सियों में बंधी होती है। फारिया आयरा के मुना पर जोर से थप्पड़ मारती है। ये मंजर देखकर कामयार सदमे में आ जाता है। गुस्से में आकर कामयार फौरन फारिया के घर पहुंचता है, मगर फारिया वहां से गायब होती है। घर वालों से पता चलता है कि फारिया कुछ देर पहले अपनी मां के साथ एयरपोर्ट गई है। कामयार तमाम फ्लाइट्स रखवा देता है। जब फारिया को पता चलता है कि उसकी फ्लाइट ताखीर का शिकार हो गई है, तो वो अपनी मां के साथ किसी दूसरे शहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि कामयार के पास इसका नंबर मौजूद है। कामयार फारिया का नंबर पुलिस को देता है और लोकेशन ट्रेस करने का कहता है। पुलिस फौरन फारिया और उसकी मां की लोकेशन ट्रेस कर लेती है। कामयार पुलिस के साथ वहां पहुंच जाता है। कामयार को सामने देखकर फारिया बुरी तरह घबरा जाती है। वो मंत करती है, कामयार प्लीज। कामयार गुस्से में फारिया को थप्पड़ मार देता है और कहता है, आयरा को कहां छिपाया है? फारिया बताती है, खावर इस वक्त मेरे साथ है। ये सुनकर कामयार का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फारिया को हुक्म देता है कि फौरन खावर को फोन करो और पूछो कि आयरा कहां है। फारिया खावर को कॉल करती है। खावर फोन उठा लेता है। खावर कहता है, मैं आयरा को हमेशा के लिए मारने वाला हूं। फारिया घबरा कर पूछती है, तुमने आयरा को कहां छिपाया है? खावर कहता है, आयरा मेरे पास ही है। मैंने कामयार को ये नहीं बताया कि मैंने आयरा को अपने घर में कैद कर रखा है। कामयार और फारिया पुलिस के साथ खावर के घर पहुंचते हैं। पुलिस खावर के घर को घेर लेती है। कामयार अंदर दाखिल होता है। मंजर देखकर कामयार शाख में आ जाता है। आयरा जख्मी हालत में होती है और खून बह रहा होता है। खावर आयरा के मुना पर थप्पड़ मारता है। कामयार खावर का गरीबान पकड़ लेता है। खावर बंदूक निकाल कर कहता है, खावर तो मारा गया, मगर क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? कामयार की बानाहों में बेहोश आयरा। अस्पताल की राहदारियों में दौड़। डॉक्टर्स के चेहरे संजीदा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर खतरा अभी टला नहीं। कामयार टूट जाता है। एक तरफ जिंदगी और मौत की जंग, दूसरी तरफ फारिया का खौफ। पुलिस फारिया को गिरफ्तार कर लेती है। थाने में फारिया के आंसू, मगर आंसुओं के पीछे छपी नफरत अब भी जिंदा है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी, या मैंने सब कुछ जानबूझकर किया? सच क्या है? इधर आयरा होश में आती है, मगर उसकी आंखों में खौफ अब भी कैद है। हर आवाज, हर साया उसे खावर की याद दिलाता है। क्या आयरा इस सदमे से बाहर आ पाएगी, या ये खौफ उसकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देगा? कामयार अब सिर्फ शोहर नहीं, वो एक बदला हुआ इंसान बन चुका है। जो मेरी आयरा को तकलीफ देगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। दादी का सवाल, बेटा, बदला सुकून देता है या इंसाफ? फारिया के खिलाफ केस मजबूत हो रहा है, मगर अचानक एक नया मोड़, एक नया गवाह और एक ऐसा राज जो सबको हिलाकर रख देगा। क्या फारिया अकेली मुजरिम है, या उस कहानी में अभी कोई और किरदार बाकी है? आयरा और कामयार की मोहब्बत इम्तिहान में है। क्या यह रिश्ता इस जख्म के बाद मजबूत होगा या बिखर जाएगा? जानने के लिए देखिए मेरी जिंदगी है तू, आने वाली अक्सात।